जियो से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जियो ने किया है सबसे बड़ा फ्रॉड। कैसे बताते हैं। जियो सिम जब सबसे पहले मार्केट में आई तो उसने लोगों का मोबाइल चलाने का तरीका ही बदल दिया। लोगों ने सिम इतनी खरीदी कि जियो चारों तरफ छा गया। इसका रिजल्ट हमें ये दिखा कि हमारे मोबाइल में लोगों के नंबर जियो के नाम के साथ सेव होने लगे, सबके नाम के साथ जियो लगने लगा। आपके मोबाइल में भी ऐसे कई नंबर होंगे जो जियो के नाम से सेव हैं। इसने देश के हर व्यक्ति के नाम के साथ जियो लगा दिया। और सवाल ये उठता है कि जियो की सिम इतनी बिकी क्यों? इसका जवाब सीधा है, मुफ्त का सामान। जियो जब लॉन्च हुई तो इसने फ्री कॉलिंग, फ्री एसएमएस और हाई स्पीड फ्री इंटरनेट देना शुरू कर दिया और सिम भी फ्री में ही आ रही थी। तो लोगों ने सुबह 4-4 बजे उठकर दुकानों के सामने लाइन लगाना शुरू कर दिया और जियो की मुफ्त की सिम खरीदना शुरू कर दिया। जब लोगों के पास जियो की सिम आई तो जियो ने ऑफर निकाल के सस्ते मोबाइल भी लॉन्च किया जिसमें लोग सिम डाल के इसको यूज कर सके और डाटा का बेनिफिट ले सके। इस कारण सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान सस्ते करने पड़ गए, जिससे बहुत सी कंपनियों को नुकसान हुआ और कुछ कंपनियां डूब भी गईं। पूरा देश जियो ही जियो बोल रहा था। फिर आता है वो टाइम जब जियो का इंटरनेट स्लो होने लगा और पैक महंगे होने लगे। जो मंथली पैक हमें पहले 150 रुपए में मिल जाता था वो अब 200, 250 और 300 रुपए में भी मिलने लगा। ग्राहकों को इतना महंगा प्लान पसंद नहीं आया। पर समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि टाइम के साथ जियो की स्पीड कम होने लगी। पर ऐसा हो क्यों रहा था? जियो जब लॉन्च हुआ था तो उसने 50 से 60 एमबीपीएस की स्पीड देना शुरू कर दिया था, पर अभी 1 से 2 एमबी की भी स्पीड नहीं देता। अब जियो की स्पीड कम क्यों हुई? जियो की स्पीड कम होने का कारण जियो के कस्टमर्स थे। जी हाँ, जब जियो ने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की तो जियो को पता ही नहीं था कि उसे इतने ज्यादा कस्टमर्स मिल जाएंगे और देश में हर दूसरे व्यक्ति के पास जियो का सिम अवेलेबल होने लगा। इससे जियो लोगों की डाटा स्पीड की मांग को पूरा नहीं कर पाया, तो जियो ने एक स्पेशल राउटर हर टावर में फिट कर दिया। ये राउटर स्पीड को डिवाइड कर देता था, यानी जहां ज्यादा लोग होते थे वहां इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती थी और जहां कम लोग होते थे वहां इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती थी। पर आप कहते होंगे कि हमारे यहाँ तो अच्छी स्पीड आ रही है, तो वो इसलिए क्योंकि जियो ने शहरों में ज्यादा टावर लगाना शुरू कर दिया, जिससे वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट मिलने लगे और गांव में उसने टावर लगाना छोड़ दिया। जिससे ये हुआ कि शहर वालों को तो पर्याप्त स्पीड मिलने लगी लेकिन गांव वालों को बिल्कुल स्पीड नहीं मिलती थी। लेकिन एट द एंड समय के साथ जियो का स्पीड बहुत ही ज्यादा गिर गया, शहरों में भी और गांवों में भी। अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जियो की स्पीड अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ लोग कह रहे हैं ये सब जियो की प्लानिंग है, जियो कस्टमर से पैसा लूटना चाहता है। कितना सच है और कितना झूठ, आइए जानते हैं। पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि जियो की स्पीड कब से बढ़ना शुरू हो जाएगी। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप जियो के सिम यूज करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की होगी। तो शुरू करते हैं। 5 सितंबर 2016 ये वो तारीख थी जब जियो लॉन्च हुआ था। ये वो समय था जब डेटा की क्रांति आ गई थी। आपको याद होगा जब हम 4 GB डेटा डलवाने जाते थे तो हमें इसके लिए 1000 रुपए देना पड़ता था, और अगर डेटा चालू करके छोड़ दो तो भाई साहब मेन बैलेंस भी उड़ जाता था और घर वालों के जूते पड़ते थे वो अलग। पर तभी एंट्री होती है मोटा भाई की। मोटा भाई यानी हमारे मुकेश अंबानी जी। इन्होंने जियो को लॉन्च किया और सभी को फ्री कॉलिंग, फ्री एसएमएस और फास्ट इंटरनेट देना शुरू कर दिया। बच्चे, बूढ़े और जवान सबकी सब इंटरनेट यूज करने लगे और जियो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हालांकि वर्तमान में एयरटेल नंबर 1 है। अब हम यहां इंटरनेट की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जब जियो आया था तो इसने सुपर फास्ट इंटरनेट की बात की थी। ये इंटरनेट के नाम से ही आया था। मुकेश अंबानी जी ने कहा था जियो बाकी नेटवर्क से 80 से 90% फास्ट इंटरनेट देगा। ऐसा हुआ भी। जब जियो लॉन्च हुआ तो इसने 50 से 60 एमबीपीएस की स्पीड दी, लेकिन समय के साथ ये स्पीड गिरती गई और इसके रेट बढ़ते गए, यानी लोगों के ऊपर दुगनी मार पड़ी। एक तो स्पीड गिर गई, ऊपर से प्लान महंगे हो गए और अब रेट बढ़ाने के बाद तो स्पीड तो जैसे मर ही गई। बिल्कुल मरिया सा इंटरनेट चलता है और नेटवर्क भी नहीं मिलता। TRAI की माने तो देश में एयरटेल की स्पीड सबसे ज्यादा है और जियो की सबसे कम। पर ऐसा हो क्यों रहा है? आप ही बताइए। आपको कैसा लगेगा जब आपको कोई 80 का एवरेज बता के गाड़ी बेचे और गाड़ी खरीदने के बाद उसके एवरेज 10 भी ना निकले? अब आपने तो गाड़ी खरीद ली, बस वैसे ही पब्लिक को लग रहा है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है। हमसे वादे कुछ और किए गए थे और दे कुछ और रहे हैं। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा, यानी जियो ने फ्रॉड किया है। मतलब जियो ने बोला कुछ और दे कुछ और रहा है। तो क्या अंबानी जी टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं कर सकते? 4G की स्पीड नहीं बढ़ा सकते?
बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, पर वो ऐसा करेंगे नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ है, कंपनी सबका पैसा खा गई। तो ये प्लानिंग के तहत तो हुआ है, पर ये एक मार्केटिंग प्लानिंग के तहत हुआ है। ये एक स्ट्रेटेजी है। आपको पता होगा कुछ ही दिनों में 5G आने वाला है। 5G आने के बाद 4G को लोग वैसे इग्नोर कर देंगे जैसे 3G को इग्नोर किया था, यानी 4G को सब भूल जाएंगे। अब आप ही बताओ, यदि आपको 4G की स्पीड अच्छी खासी मिल जाएगी तो क्या आप 5G खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए 4G की स्पीड कम की जा रही है और प्लान्स महंगे किए जा रहे हैं। स्पीड कम करने से आपको एक अच्छा स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए होगा जो आपको 5G में मिलेगा, तो आप 5G खरीद लेंगे। और प्लान इसलिए महंगे किए जा रहे हैं क्योंकि जब 5G आएगा तो उसके दाम भी बढ़ेंगे। तो आपने 4G महंगे में खरीद ही लिया है तो 5G भी आप खरीद ही लेंगे, आपको महंगाई का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सारी कंपनियां मिलके, यहाँ जियो अकेला नहीं, सारी कंपनियां मिलके घटिया से घटिया इंटरनेट प्रोवाइड करा रही हैं ताकि आप 4G से ऊब जाएं और 5G आते ही 5G को खरीद लें। जियो जैसी कंपनी 5G आते ही आपको फ्री सिम बांटना शुरू कर देगी, कहेगी कि नंबर भी मत बदलो, वही का वही सिम खरीद लो 4G से 5G, कुछ महीने का बैलेंस भी दे देगी। लेकिन उसके बाद इसके जो रेट बढ़ेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद ये कंपनी हमसे कितना चार्ज करेंगे ये कोई भी नहीं जानता है। अभी तो मंथली रिचार्ज 300 रुपए हो चुका है, 5G आने के बाद ये कितना हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा जियो की स्पीड कम होने का कारण 5G है, क्योंकि सारी कंपनियां अपना पैसा 5G पर खर्च कर रही हैं। वो 4G को ठीक नहीं करना चाहती हैं और वो चाहती कि आप 5G खरीदें। इसलिए 4G की स्पीड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।